उत्सर्जन, जिसको क्या कहते हैं, एक्सक्रीजन्स कहते हैं। तो सजीव जो है कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार की जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। कहने का मतलब कि हम लोगों के जो सजीव शरीर होते हैं ना, उनकी कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार की जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। तो इन क्रियाओं के समय में कुछ बेकार तथा विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं, है ना, जो कोशिकाओं अथवा शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। और अगर उन्हें क्या किया जाता है, अगर शरीर में इकट्ठा होने दिया जाए ना, तो वह प्राण घातक हो सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों के जीवितों के शरीर में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है कुछ जो है लाभकारी पदार्थ बनते हैं, लेकिन कुछ हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं। लेकिन जब क्या हो, इन पदार्थों को अगर लंबे समय तक रखा जाए तो वह हम लोगों के लिए प्राणघातक हो सकती हैं। अच्छा, हम लोग इसको हानिकारक या बेकार पदार्थ क्यों बोले, क्योंकि वे हमारे शरीर के लिए क्या है, हमारी कोशिका के लिए अनुपयोगी हैं। तो जब ये अनुपयोगी या बेकार या विषैले पदार्थ हैं, तो उन्हें क्या होता है, हमारे शरीर के कोशिकाओं का कोई उपयोग नहीं होता है, वे उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो अगर लंबे समय तक इकट्ठा हो हमारे शरीर में, तो फिर वह क्या हो सकते हैं, प्राण घातक हो सकते हैं, है ना, हम लोगों के लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। तो उन्हीं विषाक्त पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन की क्रिया में शरीर से बाहर निकाला जाता है। कहने का मतलब कि जो शरीर में बेकार पदार्थ बनते हैं ना कैटाबॉलिज्म प्रक्रिया के दौरान, तो इसमें क्या होता है, उस बेकार चीज़ों को बाहर निकाल दिया जाता है। मेटाबॉलिज्म जो होता है वह दो प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है, एनाबॉलिज्म्स और कैटाबॉलिज्म, है ना, जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। मेटाबॉलिज्म्स की जो प्रक्रियाएं होती हैं, कहने का मतलब कि सजीवों में क्या होता है, एक निर्माणात्मक अभिक्रियाएं होती हैं और दूसरा क्या होता है, विनाशात्मक अभिक्रियाएं होती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म्स कहते हैं। एनाबॉलिज्म्स में क्या होता है, निर्माणात्मक अभिक्रिया, और कैटाबॉलिज्म्स में क्या होता है, विनाशात्मक अभिक्रिया। तो विनाशात्मक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि उत्सर्जन क्या है, एक प्रक्रिया का नाम है जिसमें क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं के द्वारा क्या किया जाता है, उन बेकार चीज़ों को शरीर से बाहर हटा दिया जाता है, जो हमारे कोशिकाओं के लिए क्या होते हैं, हमारे कोशिका के लिए बेकार होते हैं, विषाक्त होते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग देखें कि कुछ हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ, जैसे हमारे शरीर में अगर कुछ हानिकारक पदार्थ हैं तो वो कौन कौन से हैं, तो ये है आपके कार्बन डाइऑक्साइड हैं, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल हैं, या अन्य नाइट्रोजन के यौगिक, ये सब के सब क्या है, हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो यहाँ पर कैटाबॉलिज्म्स प्रक्रिया के दौरान जो हम लोगों के शरीर में हानिकारक पदार्थ बनती हैं, उत्सर्जी पदार्थ बनती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, या अन्य नाइट्रोजन के यौगिक हैं। आगे हम लोग देखें कि उत्सर्जी पदार्थ जिन विशेष अंगों के द्वारा, कहने का मतलब कि ये जो हम लोगों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। और ये उत्सर्जी पदार्थ जिन विशेष अंगों के द्वारा हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं ना, या इसको निकाला जाता है उन विशेष अंगों के द्वारा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं, जिसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि उत्सर्जी पदार्थों को हमारे शरीर के विशेष अंगों के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं, या उसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि पौधे और जंतुओं दोनों में क्या होता है, उत्सर्जन की क्रिया होती है, लेकिन पौधों में क्या होता है, उत्सर्जन के लिए विशेष अंग या कोई तंत्र नहीं पाया जाता है। अतः पौधे अपने उत्सर्जी पदार्थों को कैसे भाई, पत्तियों से, छालों से, तनों से क्या करता है, इनके माध्यम से शरीर से बाहर निकालता है। जैसे क्या होता है, विकसित प्रकार के जंतुओं में ना उत्सर्जी पदार्थों को निकालने के लिए विशिष्ट अंग पाया जाता है, लेकिन पौधों में क्या होते हैं, उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है।
तो इसलिए पौधे सब क्या करते हैं, उन उत्सर्जी पदार्थों को पत्तियों के द्वारा, छालों के द्वारा, तनों के द्वारा क्या कर देते हैं, शरीर से बाहर हटा देते हैं। लेकिन विकसित जंतुओं में क्या होता है, उत्सर्जी अंग पाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखें कि किस प्रकार के जीवों में कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। जैसे अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में क्या होता है भाई, वृक्क होता है जिसको किडनी कहते हैं, और उससे जुड़े जितने सारे सहायक उत्सर्जी अंग हैं ये सब क्या करते हैं, हमारे शरीर के उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर हटाने का काम करते हैं। आपकी केचुआ है ना, जो आपकी मिट्टियों में रहते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, नेफ्रीडिया। क्या पाया जाता है, नेफ्रीडिया पाया जाता है। अब है कीट यानी कीड़े मकोड़े जिसको आप कहते हैं, उसमें क्या होता है, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होता है। जैसे मनुष्यों में क्या होता है, वृक्क होता है ना, किडनी होता है, जो क्या करती हैं, रक्त को साफ सुथरा करने का काम करती हैं। साथ साथ जो यहाँ पर क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती हैं, है ना। तो उसी तरह से केचुआ में क्या होता है, नेफ्रीडिया होता है। कीट में क्या होता है, मालपीजियन नलिकाएं होती हैं। और झींगा मछली जिसको आप गोर्रा मछली कहते हैं, इसमें क्या होता है, ग्रीन ग्रंथियां होती हैं, यानी कि हरी ग्रंथियां होती हैं। समझ गए। चलिए उसके बाद है चपटा कृमि, यानी कि यहाँ पर क्या है, फ्लैट वर्म है। और फ्लैट वर्म में क्या होता है, फ्लेम कोशिका होती हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, ज्वाला कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वाला कोशिका कहते हैं। तो ध्यान में रखना है कि अलग अलग प्रकार के जंतुओं में क्या होते हैं, यहाँ पर अलग अलग उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। जैसे मनुष्यों में वृक्क होता है, केचुआ में क्या होता है, नेफ्रीडिया होता है, कीट में क्या होता है, मालपीजियन नलिकाएं होती हैं, झींगा में क्या होता है, ग्रीन ग्रंथियां होती हैं, और चपटा कृमि में क्या होता है, फ्लेम सेल्स होता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाला कोशिका कहते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखें लोकोमोशन। क्या है, लोकोमोशन जिसको हम लोग प्रचलन कहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि जीव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, है ना, कि जब जीवितों को क्या होती हैं, अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होती हैं, तो वह क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। मुख्यतः जब जीवधारी एक जगह से दूसरे जगह जाता है ना, तब उसमें इस कार्य के लिए विशेष अंग का उपयोग करता है। कहने का मतलब कि जब जीवों में क्या होता है, लोकोमोशन होता है ना, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जाते हैं, चाहे वो किसी काम के लिए हो, है ना। और मनुष्यों में या जीवों में किस प्रकार का जो मोमेंट्स होता है, यानी कि वे एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते हैं, या तो वो भोजन की तलाश में जाएंगे, है ना, या नहीं तो क्या करेंगे, वो आवास की तलाश में जाएंगे, या तो फिर क्या करेंगे, पर्यावरणीय अवस्था को ढूंढने के लिए जाएंगे। जैसे अगर कोई भी जीवधारी रह रहे हैं इस क्षेत्र में जो उसके लिए प्रतिकूल परिस्थिति है, तो वह जीव क्या चाहेगा कि हम एक ऐसे क्षेत्र में चले जाएं जहां पर हम लोगों को कोई खतरा ना हो। अगर कोई भी जीवधारी को क्या होता है, पर्यावरण से डर रहता है, कहने का मतलब अगर क्या हो, उचित तापक्रम नहीं मिले, है ना, पूरा का पूरा क्या हो, विंटर सीजन हो, यानी कि पूरा का पूरा क्या हो, ठंडी का सीजन हो, तो वे क्या करेंगे, उस क्षेत्र से चले जाएंगे, है ना, गर्मीले क्षेत्रों में चले जाएंगे। अगर कोई जीवधारी क्या है, किसी भी परिवेश में अपने आप को क्या करता है, प्रतिकूल महसूस करता है, तो वह हमेशा सोचता है कि हम अनुकूल परिस्थिति में चले जाएं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि कोई भी जीवधारी क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाता है, क्योंकि वह क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो आपके क्या हो, प्रजनन का क्षेत्र हो, चाहे पर्यावरण अनुकूलन के लिए, चाहे वह अपने घर को ढूंढने के लिए जाता हो। तो इस तरह से क्या होता है, जीवों में प्रचलन होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि अगर कोई भी जीवधारी जो है जिस विशेष अंगों के द्वारा क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो उन अंगों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रचलन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रचलन अंग कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन कहते हैं। जैसे हम लोगों के पास क्या होते हैं, लिम्ब होते हैं, है ना, हाथ पैर जिसको हम लोग कहते हैं, और इसको जीव विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, पाद कहते हैं। तो हम लोगों में अग्रपाद होता है और पश्चपाद होता है। तो इन्हीं की वजह से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अगर पक्षी की बात करें तो पक्षी डेने की वजह से जाती हैं, यानी कि वे उस अंगों की वजह से ना उड़ती हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि अलग अलग प्रकार के जीवधारियों में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं,
प्रचलन अंग होते हैं, जिसकी मदद से वे क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अमीबा जो होता है, यानी कि आपके अमीबा किसकी मदद से जा सकते हैं, यानी कि लोकोमोशन होता है इसमें कूटपाद की मदद से होता है। पैरामीशियम में किसकी वजह से होता है, तो सीलिया की वजह से होता है। युगलिना में किसकी वजह से या जीवाणु में किसकी वजह से होता है, तो फ्लैजिला की मदद से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, है ना। ऑक्टोपस, जेलीफिश या किसकी मदद से जाता है, तो टेंटिकल्स या स्पर्शक की मदद से जाता है। पक्षी आपके क्या पंख से उड़ते हैं, है ना। और जो आपके मछलियाँ होती हैं वह क्या होती हैं, फीन के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तैर करके जाती हैं। और मनुष्य में क्या होता है, लिम्ब होता है, यानी कि इसके पास क्या है, दो लिम्ब हैं, एक है अग्र और उसके बाद क्या है, पश्च है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाथ और पैर कहते हैं। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, आपका प्रचलन हो गया। ठीक है, तो आगे हम लोग देखें कि कोरल तथा स्पॉन्ज, यानी कि आपके जो मेंबर्स हैं, कोरल किसको कहते हैं हम लोग, सिलोन्ट्रेट्स को कहते हैं, जो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और स्पॉन्ज जो होता है उसको क्या कहते हैं, पॉरीफेरा कहते हैं। ये ऐसे जंतु होते हैं जो एक ही स्थानों पर क्या करते हैं, पूरा जीवन काल रह जाते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर जंतु कहते हैं। नॉर्मली जितने भी सारे हम लोग के पास एनिमल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हम लोगों के पास एनिमल्स होते हैं जैसे कोरल हैं, स्पंज हैं, और ये मुख्य रूप से समुद्री जीव होते हैं जो एक ही स्थानों पर क्या करते हैं, मौजूद रहते हैं और पूरा जीवन यापन करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि मुख्यतः पौधों में प्रचलन नहीं होता है, लेकिन पादपों में यानी पौधों में अलग अलग प्रकार का क्या होता है, मूवमेंट प्रदर्शित करता है। जैसे तना का सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ना, जड़ का जमीन की तरफ विकसित होना, पुष्प का खिलना, छुई मुई जैसे पौधों में पत्तियों का क्या होता है, मुड़ना, ये सभी के सभी पौधों में पाया जाने वाला मूवमेंट्स होता है। कहने का मतलब पौधे तो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते, लेकिन पौधों में क्या होता है, यहाँ पर अलग प्रकार का मूवमेंट्स होता है। जैसे तने का जो विकास होता है सूर्य के प्रकाश की ओर होता है ना। जड़ का विकास कहाँ होता है, जमीन की तरफ होता है। पुष्प का खिलना, छुई मुई के पत्तियों का मुड़ना, ये सभी के सभी क्या है, पौधों में पाया जाने वाला मूवमेंट्स होता है। लेकिन जंतुओं में क्या होता है, ये एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकते हैं, है ना। तो पौधों में ये नहीं होता है, लेकिन यह कहीं ना कहीं जो है किसी अन्य तरीके से होता है। तो ध्यान में रखिएगा, प्रकाश की ओर मुड़ना, जमीन की तरफ जड़ों का विकसित होना, पुष्प का खिलना, छुई मुई के पत्तियों का मुरझाना, ये सब के सब क्या होते हैं, प्लांट्स मूवमेंट्स होते हैं। समझ गए। चलिए अब हम लोग आगे देखें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स, यानी कि वृद्धि और विकास। ये क्या है, सजीवों के प्रमुख गुण होते हैं। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि जो होता है ना, शारीरिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, वृद्धि जो है ना आपका शारीरिक परिवर्तन होता है, और इन परिवर्तन के कारण जो है व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। यानी कि जब ग्रोथ होता है ना, तो शारीरिक परिवर्तन होता है, हम लोग के शरीर में बदलाव होते हैं, और इन शरीर में बदलाव के कारण क्या होते हैं, व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। लेकिन जब हम लोग डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, यानी विकास की बात करते हैं, तो यह एक प्रकार का क्या है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। जैसे कार्य कुशलता का विकास, यानी कि किस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ों को काम करेंगे, अंजाम देंगे, कार्य क्षमता हो गया, और व्यवहार में सुधार, ये सब के सब क्या हैं, डेवलपमेंट्स होते हैं, विकास का हिस्सा होता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि सामान्यतः पौधों और जंतुओं में वृद्धि तब तक होता है जब तक वह पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो जाता है। कहने का मतलब कि जब हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, तो उसमें जो है ना वृद्धि तब तक होते रहता है जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि इसकी वृद्धि क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ना कि वृद्धि जो होती हैं वह मरणोपरांत तक नहीं चलती हैं। यानी कि कुछ ऐसा समय होता है जिसके बाद क्या हो जाती है, जीवों में वृद्धि रुक जाती है। लेकिन पौधों में क्या होती है, वृद्धि असीमित होता है। कहने का मतलब पौधों में हमेशा वृद्धि होती रहती है, जिसमें नए तने और शाखाएं,
पत्तियों का विकास ये हमेशा होते रहता है। तो ध्यान में रखिएगा कि सामान्यतः पौधे और जंतुओं में वृद्धि है ना तब तक ही होता है जब तक कि वह पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो जाता है ना। फिर एक समय ऐसा आता है कि उनकी वृद्धि रुक जाती है। लेकिन पौधों में क्या होता है, वृद्धि असीमित होता है। कहने का मतलब इसमें जो है नए नए तने शाखाएं आती रहती हैं, पत्तियों का विकास जो है हमेशा होता रहता है। तो ये सब के सब आपके क्या हैं, अलग अलग प्रकार के क्या हैं, वृद्धियां हैं।